में तो 2 यूनिट अपन कवर कर चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे तीसरे यूनिट के बारे में, जो अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, कहाँ पे अपन को काम आएगा इस प्रकार का, और इसमें क्या क्या पॉइंट अपन पढ़ेंगे, यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं। सॉरी, तो अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें कहाँ काम आती है, हमें कोई भी एक पॉइंट दे दिए इस बोर्ड के ऊपर, अपने को लोकेट करने के लिए बोल दिया, कोई एक बिंदु दे दिया जिसका एक्स कोऑर्डिनेट दे दिया, वाई कोऑर्डिनेट। अभी आपको समझ आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। लेकिन हमें कोई बिंदु दे दे इस बोर्ड के ऊपर लोकेट करना है, तो उसके लिए हमें हमेशा एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें 2 परपेंडिकुलर लाइन से उसकी डिस्टेंस हमेशा रिक्वायर्ड होगी। अभी समझ आ जाएगा आपको। जैसे इस बोर्ड पे मेरे को लोकेट करना है, तो मेरे को एक तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस चाहिए कि भाई इससे कितना ऊपर है इस पॉइंट से, जैसे ये 4 मीटर ऊपर है ऐसे अपने सपोज कर लिया। तो और एक इससे इस तरफ से दूरी चाहिए, या तो इस तरफ से भी चलेगा, ऊपर से नीचे से 2 परपेंडिकुलर एक्सिस से अपन को दूरी चाहिए इसकी। यहाँ से कितनी दूर है, जैसे यहाँ से 5 मीटर दूर है, तो इसको लोकेट करने के लिए जैसे अपन को अब बोल दे कि यहाँ से 3 मीटर होना चाहिए और यहाँ से 4 मीटर दूर होना चाहिए, तो वो किस प्रकार से आएगा, 4 मीटर आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 3 मीटर आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर दोनों को मैच करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे वो पॉइंट लोकेट हो जाएगा। तो अभी अपन समझते हैं धीरे धीरे। तो इसी प्रकार से अपन को एक्सेस दी रहती है, आपने पढ़ी होगी, अभी नंबर लाइन पढ़ी थी आपने पिछले चैप्टर में। नंबर लाइन क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके अंदर भी अपने बात की थी। इस तरफ 1 2 3 इस प्रकार से आएगा और ये चलता रहेगा इंफिनिटी तक, कोई दिक्कत नहीं है। -1 -2 -3 इस तरफ नेगेटिव नंबर आएंगे। इसी प्रकार से ऊपर की तरफ भी ऊपर प्लस आता है, 1 2 3 4, नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से। तो इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस वर्टिकल होती है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। तो इसको अपन को ध्यान रखना है। तो कोई भी पॉइंट अपन अपने को लोकेट करने के लिए दे देता है, तो अपने को 2 परपेंडिकुलर लाइन से उसकी डिस्टेंस चाहिए, तो अपने को एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दे देगा। मींस एक्स से 2 मीटर दूरी पे और वाई पे 3 मीटर दूरी पे, तो इस प्रकार से अपन उसको लोकेट कर सकते हैं। तो ये इसका वाई कोऑर्डिनेट होता है, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है, ये एक्स होता है। फिर इस पॉइंट को लिखते हैं तो एक्स कोमा वाई लिख देते हैं अपन। तो अभी अपन एग्जांपल लेके और समझेंगे इसको धीरे धीरे। तो अपन किसकी बात कर रहे थे, और इसको एक्स और वाई की फॉर्म में जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। एक्स कोमा वाई, तो एक्स होता है ये इसकी वाई एक्सिस से दूरी होती है। एक्स ये वाला कंपोनेंट है ना, एक्स एक्सिस के अलग चलेंगे 1 2, एक्स एक्सिस पे 2 मींस इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है। एक्स कोऑर्डिनेट होता है ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है, और वाई कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होती है, ठीक है। ये अपन को याद रखना है, ठीक है। ये इस प्रकार अपन इसको देखते हैं। तो इसके बाद अपन को क्या देखना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन अपन ने देख लिया। एक बार दोबारा इसको ड्रॉ करते हैं, अपन और आराम से समझते हैं, चिंता ना करें। कोई भी पॉइंट अपन को लोकेट करना हो तो उसकी हमें 2 परपेंडिकुलर लाइनों से डिस्टेंस के बारे में अंदाजा होना चाहिए। जैसे अपने डायरेक्शन के बारे में पढ़ा है, NE नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट आपने पढ़ा ना। तो आपको कोई पॉइंट दे दे कि ये 45 डिग्री इस तरफ है, यहाँ पे है, यहाँ से 5 मीटर दूरी पे है, यहाँ पे 5 मीटर दूरी पे, तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए ही चाहिए रहती है 2 परपेंडिकुलर कोई भी पॉइंट को लोकेट करना है उसके लिए। तो अपन अभी एक्सेस की बात कर रहे थे, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गई, मींस ऊपर की तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव चलता है ना, ऐसा 1 2 3, और नीचे की तरफ -1 -2 -3 नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब अपने को कोई भी पॉइंट इसके ऊपर लोकेट करना है, जैसे 3,4 अपन को लोकेट करना है इसके ऊपर। तो एक्स कोऑर्डिनेट अभी आपको बताया था, ये इसकी वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है, तो वाई एक्सिस से इस तरफ 3 मीटर दूरी पे है, तो इस तरफ अपन को 3 मीटर दूरी पे कहीं पे पॉइंट लोकेट करना है। तो 3 मीटर दूरी पे मतलब एक ही पॉइंट से अपन लोकेट करेंगे तो अपने पास बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। इससे 3 मीटर दूरी पे ये पॉइंट भी, इससे 3 मीटर दूरी पे ही है, ये पॉइंट भी इससे 3 मीटर दूरी पे, ये पॉइंट भी इससे 3 मीटर दूरी पे, ये तो अपने को लोकेशन फिक्स नहीं हो रहा है। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस हो जाइए, जैसे वाई एक्सिस से डिस्टेंस 2 मीटर दे दी तो ये पॉइंट हो जाएगा, वाई एक्सिस से डिस्टेंस 3 मीटर दे दी तो ये 3 मीटर हो जाएगा, क्योंकि इतना लंबा 3 मीटर लंबा है,
ये 4 है, तो दोनों पॉइंट से अपने को डिस्टेंस चाहिए ही चाहिए। उसके बाद ये अपन देखते हैं 1 मिनट। तो अपने को कोई भी पॉइंट लोकेट करना है तो उसके लिए अपने को 2 पॉइंट से दो परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस चाहिए ही चाहिए अपन को। और बात करते हैं थोड़ा सा, अपन इसको समझते हैं। उसके बाद अपन क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं। देखिए ये अगर एक्स एक्सिस में पूरा यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाई एक्सिस हो गई और ये अपनी एक्स एक्सिस हो गई, तो पूरे बोर्ड को कितने भागों में डिवाइड कर दे रहा है, 1 2 3 4 भागों में डिवाइड कर दे रहा है। तो इस पॉइंट को तो बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन पे क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों 0 होते हैं, 0 0 लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद इस तरफ आपको पता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। तो ये पूरे बोर्ड को 4 भागों में डिवाइड कर देता है। तो इस भाग को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस भाग को बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और इस भाग को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इस भाग को बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इस तरह का पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव आते हैं। कोई भी पॉइंट आएगा, जैसे 3,4 आपको पूछा कौन से क्वाड्रेंट में, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता आपको, तो दोनों पॉजिटिव में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। नीचे की तरफ आएंगे तो इस तरफ एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेगा, ठीक है। जैसे अपने को पॉइंट दे दिया 3,-4, तो एक्स एक्सिस पे अपने को 3 मीटर चलना है, वाई कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस हो जाएगी, एक्स एक्सिस पे अपने को 3 मीटर तक चलना है, और नीचे की तरफ माइनस चलना पड़ेगा, -4 हो गया यहाँ पे। तो 3 -4 ऐसे चलेंगे दोनों परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे आगे मिलेंगे। ये अपने पास पॉइंट है 3,-4, इस प्रकार से अपने को पॉइंट्स को लोकेट करना रहता है, ठीक है। उसके बाद अपना गला देखते हैं। तो अपना सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसके अंदर अपना एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो इसके अंदर एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, तो माइनस प्लस आएगा। तो वैसे ही पॉइंट लेके देख लेंगे, -3,4 ले लिया, तो इस तरफ -3 चलना अपने को, और इस तरफ 4 तक जाना है, और दोनों को मैच करेंगे तो यहाँ पे -3,4 अपना पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से दोनों को मैच करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इस तरफ दोनों नेगेटिव आएगा, -3 -4, माइनस का ये एक्स आएगा, माइनस का ये वाई आएगा, तो -3 ये रहा अपने पास, -4 यहाँ पे दोनों मैच होंगे। तो इस प्रकार से अपन लोकेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अपने देख लिया क्वाड्रेंट क्यों बोलते हैं। कोई भी अपने को लाइन पॉइंट अगर प्लेन पे ड्रॉ करना है तो उसके लिए अपने को 2 परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस उसकी रिक्वायर्ड है। ये जरूरी नहीं है कि लाइन ऐसे ही हो, 2 परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकती हैं, तो ये ओरिजिन हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए बट अपन को इस प्रकार से होगा तो वही हो जाएगा, अपन कैसे भी लोकेट कर सकते हैं। तो 2 परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस अपन को चाहिए ही चाहिए। परपेंडिकुलर का मतलब है दोनों के बीच कोण है वो 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने ये लोकेट करना सीखा। अब अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पॉइंट लेना अपन को। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको बोला 1 2 3 4, और ये वाई एक्सिस है ये अपना। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, वाई एक्सिस कितना चले अपन, वाई एक्सिस की तरफ अपन गए ही नहीं, ये इधर ही आ गया, तो वाई एक्सिस यहाँ पे 0 है और एक्स एक्सिस 1,0 है, तो इसको 1,0 लिखेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। इस पॉइंट को लिखेंगे तो 4,0, एक्स एक्सिस पे अपन 4 यूनिट चले। ऐसे सिंपली देखिए, कोई भी पॉइंट है तो एक्स एक्सिस पे कितना चले और वाई एक्सिस पे कितना चले, दोनों मिला के फिर इस पॉइंट को लिखते हैं। तो ये x, y इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पे अपन y एक्सिस पे तो यही बैठे, ओरिजिन पे ऊपर की तरफ जाते 1 पे जाते, उसके बाद यहाँ पे 2 पे आते, तो ये पॉइंट हो जाता है अपने पास। x एक्सिस पे कितना चले, x एक्सिस पे अपन चले 2 पॉइंट, तो y एक्सिस पे चले 1 पॉइंट। तो सिंपली अपने को ध्यान रखना है, x कोऑर्डिनेट है वो x डायरेक्शन की तरफ कितनी अपनी डिस्टेंस चली है, वो होता है y कोऑर्डिनेट y की तरफ अपनी कितनी डिस्टेंस चली है। और वैसे देखें तो x कोऑर्डिनेट होता है ये y एक्सिस से डिस्टेंस होती है, x कोऑर्डिनेट कितना है इसका 2 है ना, यहाँ पे 2 मीटर तक चले। ये देखिए यहाँ से 1 और 2, और अपना y कोऑर्डिनेट जो होता है जो इससे 1 मीटर ऊपर की तरफ चले। तो इस प्रकार से अपन को लोकेट करने के लिए दे देता है कोई भी पॉइंट। और थोड़ा देखते हैं इसको, जैसे अपने को एक पॉइंट दे दिया, अपने पॉइंट लेते हैं -1 अपन को लोकेट करना है, ठीक है। तो माइनस आपको पता है एक्स एक्सिस पे माइनस इस तरफ चलता है, 0 यहाँ पे -1 आ जाएगा, इस तरफ 1 होता है अपना। वाई एक्सिस पे 1 इधर होता है, -1 इस तरफ होता है, तो दोनों की तरफ -1 चल रहा है। इस तरफ -1 चले एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे -1 चले, तो दोनों को इस तरफ मिला देंगे तो ये -1,1 अपना पॉइंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन को पॉइंट लोकेट करने के लिए दे देता है, तो अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको अभी इतना ही
काम आएगा आपका जो भी है, आप सारा एक्सरसाइज सोल्व कर लें। और एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है उसको वाई एक्सिस से डिस्टेंस बोलते हैं, या उसको अब ये बोल देते हैं कई बार अब्सिसा, और कई बार कोऑर्डिनेट बोल देते हैं। अब्सिसा और कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट बोल देते हैं। कई बार अपने को दे देता है कि एक पॉइंट है जिसकी अब्सिसा इतनी है, तो अपने को याद रखना है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ, अपने को अब्सिसा 3 दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट 4 दिया हुआ है, और इसको अपने लोकेट करने के लिए बोल दिया। तो ये टर्म अपन को याद रखनी है, डायरेक्ट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसके ऊपर, तो दोनों को याद रखेंगे। अब्सिसा कितना है, कोऑर्डिनेट कितना है, तो 3,4 है पॉइंट, ये अपन को लोकेट करना है, तो सिंपली ड्रॉ कर लेंगे। 3 अपने को एक्स एक्सिस के अलोंग चलना है, तो ये 3 पे पहुंच गए, 4 अपने को चलना है वाई एक्सिस के अलोंग, तो ये 4 पे पहुंच गए। दोनों को इस तरह से मैच करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 3,4। तो इस प्रकार से अपने को लोकेट करना है, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे अपने पॉइंट लेना हो तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास 3,0, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 का एक्स एक्सिस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0,4, क्योंकि इस एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे 0 चले, अपन एक्स एक्सिस के अलोंग तो चले ही नहीं, ये पॉइंट यहाँ लोकेट किया। तो इस प्रकार से कोई भी कोऑर्डिनेट होगा उसको लोकेट कर सकते हैं। ये 0,0 होता है दोनों, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये 1,0 इस तरफ लिखेंगे तो 0,1। इस प्रकार से अपन कोई भी पॉइंट लोकेट कर सकते हैं एक्सिस के ऊपर। तो यही आपका मेन जो एक्सरसाइज है इसके अंदर। तो कोऑर्डिनेट्स आपको, क्वाड्रेंट्स आपको जज करने के लिए दे देता है। कई बार दोनों पॉजिटिव होंगे तो इस क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे, जब इसके अंदर एक्स नेगेटिव होगा वाई पॉजिटिव होगा तो इसके अंदर आएंगे, जब इसके अंदर एक्स नेगेटिव होगा वाई भी नेगेटिव होगा तो इसके अंदर आएंगे, जब एक्स पॉजिटिव होगा वाई नेगेटिव होगा तो इसके अंदर आएंगे। किस प्रकार से किया वो आपको पता ही है। इस तरफ एक्स एक्सिस, इस तरफ वाई एक्सिस, दोनों इसी तरफ आएंगे, तो ये नेगेटिव की तरफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट और पॉजिटिव की तरफ एक्स चल रहा है। तो इस प्रकार से अपन को साइन का डिसाइड करना है। सॉरी, तो अपन देखते हैं, ये अपने को दे दिया कई बार x, y लिख के दे दिया कोई भी पॉइंट, और वो y, x इक्वल है। तो इस प्रकार से कभी भी होगा तो x बराबर y होगा उस केस में। जैसे 3,3 दे रखा है तो इसको चेंज कर देंगे तो भी वही होगा, और इधर 3,4 दे रहा है तो ये इसके इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 4,3 और 3,4 सेम नहीं होता। अपने अभी ड्रॉ किया तो 3,4 करना है तो x एक्सिस पे 3 चलना है, y एक्सिस पे 4 चलना है, और जबकि 4,3 करना है तो x एक्सिस पे 4 चलना पड़ेगा और y एक्सिस पे 3 के चलना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट तो यहाँ पे आएगा और ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, दोनों पॉइंट अलग अलग है। देखिए ये वाला पॉइंट अपना 3,4 और ये पॉइंट अपना 4,3, तो दोनों अलग अलग हैं। और 3,3 देखेंगे तो यहाँ से भी 3 चले, यहाँ से भी 3 चले, ये अपना 3,3 वाला पॉइंट है। तो इस प्रकार से अपन को ये एक्सरसाइज आपकी पूरी सोल्व कर लेनी है। कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट में नीचे ड्रॉप करें। तो मिलते हैं कल की एक्सरसाइज में अपन नई एक्सरसाइज के साथ। आप सारे डाउट अपना जो भी हो कोई भी कमेंट कर सकते हैं, और कुछ भी समझ नहीं आया तो वो भी आप ड्रॉप कर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।